हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल लक्ष्य बोर्ड एग्जाम पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 हिंदी का पेपर पैटर्न देखने वाले हैं जो 2025 में बोर्ड एग्जाम होने वाला है। ठीक है, 2025 में हिंदी का पेपर आपका कैसा आएगा वो चीज़ें आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और कौन सा क्वेश्चन कितने अंक का होगा और कुल मिलाकर के कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि आप जब भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए और सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। कम से कम ये दो चीज़ें आपको पता करके ही अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको अपना पेपर का पैटर्न पता होगा, आप जानते रहेंगे हाँ यहाँ से 4 अंक का क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से 2 अंक का क्वेश्चन बनेगा, तो आप तैयारी भी उसी हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा, 70 अंक का पूर्णांक होगा, यानी 70 नंबर का पेपर होगा, और 30 अंक जो होगा वो आपके स्कूल के तरफ से प्रैक्टिकल के नंबर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर निर्देश कुछ लिखा गया है। पहला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी 3 घंटे 15 मिनट में से 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ना है अच्छे तरीके से। प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड अ तथा खंड ब। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR सीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। यानी जो आपका पेपर होगा उसमें खंड अ में 20 जो होगा MCQ टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, और उसका जो उत्तर आपको देना होगा वो OMR सीट पर देना होगा, और ये जो सीट मिलेगा वो आपको वहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, प्रोवाइड किया जाएगा। उसी में आपको क्या होगा, गोले को फिल करना होगा। ऐसे A फिर B C D लिखा होगा, उसमें जो भी ऑप्शन सही होगा उस गोले को आपको फिल करना होगा। फिर चौथा निर्देश है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे न तो काटना है और न ही इरेजर अथवा व्हाइटनर के द्वारा उसको मिटाने की कोशिश करनी है। ठीक है, ऐसी गलती आपको नहीं करना है। जो आप भर दिए हैं गोला को, अब वही छोड़ दीजिए। अगर काटते हैं तो वो गलत ही माना जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का पूछा जाएगा, उसके सामने उसका नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ से खंड अ में पहले ही बताया गया है कि 20 जो होगा MCQ टाइप क्वेश्चन होगा, जिसे पहला दिया है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या यहाँ पे शुक्लोत्तर रहना चाहिए, शुक्लोत्तर युग। दूसरा है चिंतामणि जो है किस विधा की रचना है, निबंध है, कविता है, नाटक या कहानी है। ऐसे ही 20 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन जो होगा MCQ टाइप क्वेश्चन होगा। फिर वर्णनात्मक प्रश्न आएगा, यानी इसमें आपको लिखना पड़ेगा खंड ब। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी पहला जो प्रश्न होगा खंड ब में एक गद्यांश दिया जाएगा और उस पर आधारित 3 प्रश्न पूछा जाएगा। 2 प्रश्न जो होगा वो सेम टू सेम वही रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, तो पहला संदर्भ लिखने के लिए आएगा और दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या। कोई भी 2 सेंटेंस को ऐसे रेखांकित कर देगा और पूछेगा इसकी व्याख्या कीजिए। और तीसरा जो क्वेश्चन होगा वह इसी पैसेज में से क्वेश्चन बना करके पूछा जाएगा। जैसे लिखा है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, तो इसका जो उत्तर है आपको इसी पैसेज में यानी गद्यांश में मिल जाएगा। अथवा में एक और दिया है, अगर ऊपर वाला नहीं आता है तो हम नीचे वाला भी कर सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसे गद्यांश दिया है वैसे ही पद्यांश देगा, इस पर भी वही 3 क्वेश्चन होगा। यानी पहला संदर्भ लिखना होगा, दूसरा व्याख्या करना होगा और तीसरा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें अलंकार पूछ सकता है, रस पूछ सकता है या कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में। फिर प्रश्न तीसरा आता है कि संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। यानी तीसरे प्रश्न में एक संस्कृत से गद्यांश दिया जाएगा और उसका आपको संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। 2 अंक आपको संदर्भ लिखने का और 3 अंक जो होगा वह हिंदी में अनुवाद करने का दिया जाएगा। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन है, या तो पहला कीजिए या तो दूसरा कीजिए। ऐसे ही श्लोक दिया जाएगा, नहीं संस्कृत का जो पद्यांश होगा वो दिया जाएगा, उसमें भी आपको संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा। फिर आता है 5वां क्वेश्चन कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। आपके जिले में जो भी खंडकाव्य चलता हो वही खंडकाव्य का आपको उत्तर देना है। अगर आपको पता नहीं है कि आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य चलता है, तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें हर जिले का बताया गया कि किस जिले में कौन सा खंडकाव्य चलता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके जल्दी से देख लीजिए। ठीक है, अगर मुक्ति दूत खंडकाव्य आपके जिले में चलता है तो आपको गांधी जी का चरित्र चित्रण लिखना होगा और चतुर्थ सर का कथानक अपने शब्दों में लिखना होगा। किसी एक का ही उत्तर आपको देना है।
फिर आता है 6 नंबर क्वेश्चन का क नंबर कि लेखक का जीवन परिचय लिखे और उनकी एक रचना का नाम। तो 3 लेखक का नाम दिया जाएगा, किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना है और रचना का नाम लिखना है। 3 अंक जो होगा जीवन परिचय का और 2 अंक रचना का, 5 अंक यहाँ से मिलेंगे। फिर कवि का दिया जाएगा 3 कवियों का नाम, इसमें भी किसी एक का आपको जीवन परिचय देते हुए रचना का नाम लिखना है, ये भी 5 अंक का होगा। 7वां क्वेश्चन एक श्लोक लिखना है जो आपके पेपर में ना आया हो और वो जो श्लोक होना चाहिए आपकी किताब का ही होना चाहिए, तो 2 अंक का ये क्वेश्चन होगा। फिर 8वां क्वेश्चन कि निम्न में से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 3 से 4 क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 क्वेश्चन होगा और किसी 2 का उत्तर आपको संस्कृत में देना है। जैसे भारतीय संस्कृत है मूलम किम अस्ति, पुरुराज क आसीत्, चंद्रशेखर क आसीत्, वीर केन पूज्यते, तो किसी 2 का ही आपको उत्तर देना है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है कि किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, 7 अंक का ये क्वेश्चन होगा। तो 4 से 5 टॉपिक्स दिए जाएंगे और किसी एक पर आपको 2 से 2.5 पेज में आपको निबंध लिखना होता है। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए अथवा उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। यानी लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको पत्र लिखने के लिए आएगा, वो पत्र या तो मित्र को लिखने के लिए आ सकता है या कोई शिकायती पत्र हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी एक ही आपको करना होगा, 4 अंक का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो यही पेपर पैटर्न है। ऐसे ही 2025 के एग्जाम में हिंदी के पेपर में सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे पूछा गया इसमें कि पहले नंबर पे कौन सा प्रश्न है, दूसरे नंबर पे कौन सा प्रश्न है, तीसरे पे कौन सा प्रश्न है। ऐसे ही पेपर पैटर्न आपका 2025 में होने वाला है। और ये सारी चीज़ें जितना भी सिलेबस है हिंदी का, हर सब्जेक्ट का आपको इसी चैनल पे पढ़ाया जाएगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और साल भर हमारे साथ जुड़े रहिए। साल भर के बाद जब पेपर आएगा तो आपकी जो तैयारी है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी होगी और पेपर में जाकर धमाल मचा के आएंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।